आज हम पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में। सबसे पहले मानचित्र में इनकी स्थिति को देखते हैं। तो देखो मानचित्र में आपको ये डॉट वाला जो सिंबल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से लेकर के ये जो क्षेत्र फैला हुआ था ये बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आता था। डॉट में आपको बीच में एक बिंदु दिखाई दे रही है और ये इसकी राजधानी थी। अब हम बात कर लेते हैं कि बहमनी साम्राज्य के नीचे वाला जो क्षेत्र है ये विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था और इन दोनों में हमेशा संघर्ष चला, शक्ति को लेकर, अपने साम्राज्य की वृद्धि को लेकर। तो बात कर लेते हैं बहमनी साम्राज्य की। सबसे पहले संस्थापक की बात करें तो देखो इनका संस्थापक जो था वो हसन शाह था। हसन या हसन शाह है, जिसको जफर शाह के नाम से भी जाना जाता था। और 1347 ईस्वी में इन्होंने दक्षिण भारत में इस क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जिसे बहमनी साम्राज्य कहा गया। अब हम बात कर लेते हैं कि हसन कौन थे। तो देखो अलाउद्दीन हसन मोहम्मद बिन तुगलक, तो तुगलक वंश के जो द्वितीय शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, उसके समय में अलाउद्दीन हसन थे और वो इस मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक क्या थे, अधिकारी थे, जिसने दक्षिण के अमीरों के सहयोग से, तो दक्षिणी जो भारत था उस दक्षिणी भारत में जो अमीर थे उनके सहयोग से इन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकारी थे कौन, अलाउद्दीन हसन, और उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और विद्रोह कर करके इस क्षेत्र में एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की, जो बहमनी साम्राज्य के नाम से जाना गया। हसन फारस के वीर योद्धा बहमन का वंशज था। देखो हसन जो था वो फारस बोलते हैं प्राचीन ईरान, वर्तमान ईरान को। तो पहले फारस, वर्तमान में ईरान, तो ईरान का प्राचीन नाम क्या था, फारस। तो हसन फारस के वीर योद्धा बहमन, तो देखो एक व्यक्ति था बहमन जो फारस का था और उस समय का वीर योद्धा था, उसका ही वंशज माना जाता है किसको, हसन को। अलाउद्दीन की बात करें तो अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण कर क्या बना, शासक बना। तो अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण करके क्या बन गया, शासक बन गया। अब देखो बहमन का वंशज था इसलिए इसका नाम भी क्या हो गया, बहमन शाह हो गया। ठीक है, तो इस नाम को इसने फेमस किया, तो पूरा नाम हो गया अलाउद्दीन बहमन शाह। और शासक बनने के साथ ही इन्होंने क्या किया, 1347 में अपनी राजधानी बनाई और राजधानी कुलबर्ग, या इसका नाम गुलबर्ग भी मिलता है। तो गुलबर्ग या कुलबर्ग को इन्होंने अपनी क्या बनाई, राजधानी बनाई। फिर आगे बात करते हैं 1358 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब अलाउद्दीन बहमन शाह की मृत्यु के बाद में अगला जो शासक बना उसका नाम था मोहम्मद शाह प्रथम। तो मोहम्मद शाह प्रथम अगले शासक बने जो बहमन शाह के क्या थे, पुत्र थे। तो मोहम्मद शाह प्रथम बहमन शाह के बाद बहमनी साम्राज्य का क्या बना, शासक बना। इसने 1358 ईस्वी से लेकर के 1375 ईस्वी तक क्या किया, शासन किया। फिर बात करते हैं, हमने पहले भी बात की थी कि देखो भारत के मैप की हम बात करें तो ये तो था बहमनी साम्राज्य, और इसके नीचे वाला जो प्लस में आप देख रहे हो ये विजयनगर साम्राज्य था। इन दोनों में हमेशा संघर्ष चला। संघर्ष किसको लेकर के चला, तो देखो ये आपको वर्गाकार दो आकृतियां इसमें दिखाई दे रही हैं, जिसमें एक की हम बात करें तो एक तो था मुकदल, एक तो क्या था, मुकदल, और दूसरा क्या था, रायचूर। तो मुकदल और रायचूर ये दो जो किले थे ये विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के सीमावर्ती किले थे, और इन दोनों को प्राप्त करने के लिए बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में क्या चला, संघर्ष चला।
तो देखो हम बात करते हैं मुकदल एवं रायचूर, ये 2 किले थे, सीमांत किले इनको कहा जाता है। इन दोनों को प्राप्त करने के लिए विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में क्या चला, संघर्ष चला। तो मुख्य कारण इनको माना जाता है। अब बात करते हैं बहमनी साम्राज्य के 90 सुल्तान कौन थे? अहमद शाह। तो 90 सुल्तान थे बहमनी साम्राज्य के, अहमद या अहमद शाह। इन्होंने अपनी राजधानी, देखो गुलबर्ग या कुलबर्ग जो राजधानी थी उससे इन्होंने अपनी राजधानी बदल दी और उसके स्थान पर किसको बनाया? बीदर को। तो पहले तो राजधानी कौन सी थी? कुलबर्ग या गुलबर्ग, और उसके बाद में राजधानी कौन सी हो गई? बीदर हो गई। और ये राजधानी परिवर्तित कब की गई? तो देखो समय दे रखा है 1425। तो 1425 ईस्वी में अहमद शाह ने कुलबर्ग के स्थान पर राजधानी किसे बनाया? बीदर को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया गया कि मैप में अगर हम देखें तो देखो ये राजधानी थी कुलबर्ग या गुलबर्ग, और इन दोनों में जब संघर्ष चला तो इससे बचने के लिए इन्होंने अपनी राजधानी को सुरक्षित बनाने के लिए इससे थोड़े ऊपर वाले हिस्से में बीदर नामक प्रदेश को अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई। फिर बात कर लेते हैं अगले सुल्तान की। तो देखो 13वें सुल्तान आए मोहम्मद तृतीय, और मोहम्मद तृतीय ने क्या किया? उसका एक दीवान था जिसका नाम था मोहम्मद गवा। ये क्या था? दीवान। तो वित्त विभाग का एक अधिकारी था जिसका नाम था मोहम्मद गवा, और इस मोहम्मद गवा के समय में बहमनी साम्राज्य काफ़ी क्षेत्र में फैल चुका था। लेकिन बहकावे में क्या किया? 13वें सुल्तान मोहम्मद तृतीय ने अन्य सरदारों या सामंतों के बहकावे में आकर के इस मोहम्मद गवा को क्या दे दी? फांसी की सजा दे दी। और उसके बाद में धीरे धीरे जो बहमनी साम्राज्य था उसका पतन होने लगा, उसका विनाश होने लगा। फिर आगे बात करते हैं बहमनी साम्राज्य के अंतिम जो सुल्तान माने जाते हैं उनका नाम है महमूद। तो बहमनी साम्राज्य के अंतिम सुल्तान कौन थे? महमूद। और इस शासक के समय, सुल्तान महमूद के समय ही बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में क्या हो गया? बट गया, विभक्त हो गया। तो देखो बहमनी साम्राज्य था और इसके 5 हिस्से हो गए। ठीक है, 5 हिस्सों की हम बात कर लें तो देखो बहमनी साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ बरार, एक हिस्सा हो गया बीदर, एक हो गया अहमदनगर, एक हो गया गोलकुंडा, एक हो गया बीजापुर। तो इस प्रकार से ये जो बहमनी साम्राज्य था ये 5 भागों में विभक्त हो गया। 5 क्षेत्रों में अलग अलग सुल्तानों ने, अलग अलग शासकों ने इन क्षेत्रों पर, ठीक है, अपना शासन किया। तो बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया, बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर। तो इस प्रकार से बहमनी साम्राज्य विघटित हो गया, टूटकर बिखर गया। अब एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है एथानासियस निकितिन। एथानासियस निकितन कौन था? ये एक रूसी व्यापारी था और इसने क्या किया? 1470 से लेकर के 1474 तक इसने बहमनी साम्राज्य का क्या किया? भ्रमण किया। तो 1470 से लेकर के 1474 में ये बहमनी साम्राज्य पहुंचा और 4 सालों में उसने बहमनी साम्राज्य का भ्रमण किया, यहीं पर रहा। और यहाँ पर उसने क्या देखा कि प्रजा की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय थी। क्यों? क्योंकि विजयनगर और बहमन साम्राज्य के अंतर्गत क्या चलते रहती थी? लड़ाई और संघर्ष चलता रहता था। तो इस पैसा ज़्यादा लगता था सेना में, इसलिए प्रजा की जो स्थिति थी वो बड़ी दयनीय थी। कर ज़्यादा थोप दिए जाते थे प्रजा के ऊपर। तो ये हमें पता किससे लगता है? एथानासियस निकितिन एक व्यक्ति थे और वो भ्रमण पर आए और उन्होंने बहमनी साम्राज्य का भ्रमण किया और पता लगा कि प्रजा की जो स्थिति है बड़ी दयनीय है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा बहमनी साम्राज्य, और ये बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य दोनों पास पास ही थे, दोनों में संघर्ष चलता रहा।